हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 3 अप्रैल 2022 और 3 अप्रैल 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 3 अप्रैल से पहले 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया था। जो ओडिशा है वो 1 अप्रैल 1936 को एक अलग प्रांत बनने के बाद हर वर्ष 1 अप्रैल को ये ओडिशा स्थापना दिवस के ये रूप में मनाया जाता है। और 2 अप्रैल है तो 2 अप्रैल को दोस्तों गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे इस वर्ष यानी 2022 में गुड फ्राइडे 2 अप्रैल को मनाया गया और गुड फ्राइडे को ईसाई धर्म में एक शुभ दिन है वो माना जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त है वो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय रिजर्व बैंक है उसका स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उसका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो 1934 है इसके प्रावधान के मुताबिक है वो आरबीआई की स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के रूप में हुई थी। और शुरू में जो रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय था वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर या इसका कार्यालय वो स्थापित कर दिया गया था। अब आरबीआई के अलावा जैसे भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है इनकी स्थापना निम्न दिवस के रूप में हुई थी। जैसे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वो 1 जुलाई 1955 को, बैंक ऑफ बड़ौदा की 20 जुलाई 1908 को और केनरा बैंक की 1 जुलाई 1906 को, बैंक ऑफ इंडिया की 7 सितंबर 1906 को, पंजाब नेशनल बैंक की 19 मई 1894 को और इंडियन बैंक है तो उसकी हुई थी 15 अगस्त 1907 को। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 को। और इंडियन ओवरसीज बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 को। और पंजाब एंड सिंध बैंक है तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 को। अब आरबीआई है तो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। जो शक्तिकांत दास है ये आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है। और आरबीआई की जो आधार जमा दर है वो कितनी है? तो ये है 4% जो बाजार पे निर्धारित करती है। और आधार ऋण दर है वो है 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस नियामक संस्था ने जो मंथन नामक एक ओडिसोथोन है उसको लॉन्च किया है? तो आंसर है दोस्तों ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो सेबी की चेयरपर्सन है प्रेजेंट टाइम में माधवी पूरी बुच, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। इन्होंने बीएससी, एनएससी और एनएसडीएल और सीडीसीएल है इनके तहत जो विभिन्न संस्थान है इनके सहयोग से 6 सप्ताह तक जो चलने वाला जो आइडियोथोन है, आइडियोथोन, इस आइडियोथोन मंथन है इसका शुभारंभ वो माधव सॉरी माधवी पूरी बुच के द्वारा किया गया। और ये भारत में जो प्रतिभूति बाजार से संबंधित जो विचार और नवीन समाधान है इन समाधानों के एक सेट के निर्माण में सहायता करता है। अब भारतीय जो ये सेबी है इसकी फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1992 को इसकी सेबी की स्थापना वो हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वो है मुंबई महाराष्ट्र में। और आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है। और प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष हैं सेबी के माधवी पूरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सी संस्था है जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है वो जारी करती है? तो आंसर दोस्तों ये यूएनएफपीए है। इसके द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। और हाल में जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है जिसमें सीइंग द अनसीन द केस फॉर एक्शन इन नेग्लेक्ट केसेस ऑफ अनटेंडेड प्रेगनेंसी रिपोर्ट है वो जारी की। और ये रिपोर्ट है इसके हिसाब से जो दुनिया भर के हर साल कुल मिला के 121 मिलियन जो गर्भधारण है उसका लगभग आधा हिस्सा वह अनायास होता है। और विश्व स्तर पर जो अनुमानित 257 मिलियन महिलाएं हैं जो गर्भावस्था से बचना चाहती है और इस गर्भ निरोधक के सुरक्षित और आधुनिक तरीकों का उपयोग वो नहीं कर रही है। और ये जो रिपोर्ट है वो यूएनएफपीए के द्वारा ये जारी की जाती है। अब यूएनएफपीए है तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि
कि किस संस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जो फास्टर है इसको लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये जो फास्टर है इसको लॉन्च किया गया। और अभी फास्टर है तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है फास्टर की फास्ट एंड सिक्योर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये फास्टर की फुल फॉर्म है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एनवी रमन, इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म में फास्टर को लॉन्च किया। और इस मंच का जो उपयोग है वो अदालत के अधिकारियों के द्वारा एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से जो तत्काल पार्टियों के आदेश है उनकी ई प्राप्तियां भेजने के लिए किया जाएगा। और इसमें जो न्यायालय है उसके सभी प्रकार के आदेश है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस राज्य में जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसके लाभार्थियों को 5.21 लाख घरों का उद्घाटन वो किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री है इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.21 लाख घरों का जो उद्घाटन किया। और इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके द्वारा साल 2022 में सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये शुरू किया गया था। और इससे पूर्व जो इंदिरा आवास योजना है जिसको 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित वो किया गया था। अब मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और मध्य प्रदेश जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल, भोपाल वो मध्य प्रदेश की राजधानी। और मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग करके जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसकी स्थापना वो की गई थी। और प्रेजेंट टाइम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। और सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का तो वो है इंदौर। और मध्य प्रदेश में टोटल जिले हैं 52 जिसमें 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि बिम्स्टेक समूह का जो 5वां शिखर सम्मेलन है वह किस देश में आयोजित किया गया था? तो आंसर दोस्तों ये श्रीलंका में। अब ये बिम्स्टेक है जो बंगाल की खाड़ी और बहुक्षेत्रीय तकनीक और जो आर्थिक सहयोग पहल है बिम्स्टेक समूह है। इस समूह का जो 5वां शिखर सम्मेलन है वो श्रीलंका में आयोजित वो किया गया है। और बंगाल की खाड़ी है वो बहुक्षेत्र तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल के एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में है जिसमें 7 सदस्यों में से 5 वो दक्षिण एशिया से हैं। और इसमें जो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका वो शामिल है तथा जो म्यांमार और थाईलैंड है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में है। अब श्रीलंका है तो श्रीलंका है इसका प्राचीन काल से श्रीलंका पर जो शाही सिंहल वंश है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि श्रीलंका पर प्राचीन काल में किस वंश का शासन रहा है? तो आंसर है शाही सिंहल वंश इसका शासन रहा है। अब श्रीलंका को आप मैप में देख सकते हैं। और श्रीलंका तो इसकी राजधानी क्या है? तो यह जयवर्धनपुरा। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो यह है श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया वो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज वो कौन बन गए हैं? तो आंसर दोस्तों ये जो ड्वेन ब्रावो है वो चेन्नई टीम है सीएसके और लखनऊ टीम है एलएसजी। इनके बीच जो मैच हुआ था जिसका 7वें मैच में ऑलराउंडर रहे थे ड्वेन ब्रावो, इन्होंने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड वो अपने नाम किया। और आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में जो लसित मलिंगाइन के रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया। और ऐसा करने वाले पहले बाद है जिन्होंने लखनऊ के खिलाफ मैच में उतरने से पहले मलिंगा और जो ब्रावो हैं उनके आईपीएल में एक बराबर 170 विकेट थे। और दीपक जो हुड्डा थे जिनका विकेट हासिल करने के साथ ही 171 विकेट है वो ब्रावो के सबसे विकेट लेने वाले गेंदबाज वो बन चुके हैं जिनको आप पिक में देख सकते हैं। और इन उपलब्धियों में ब्रावो ने 153 मैचों में तो 153 मैचों की पारियों में 150 पारियों में ये हासिल वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के असम क्षेत्रों में जो
है इसको कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो आंसर है दोस्तों ये 6 महीने के लिए। जो केंद्र सरकार है इन्होंने अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश में 3 जिलों में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग है, इसमें जो सशस्त्र बल अधिनियम की अवधि है वो बढ़ा दी है, जिसमें गृह मंत्रालय ने अभी हाल में अपनी एक सूचना जारी की थी। और उस सूचना के अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में अब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ये बढ़ाया गया। और इसके अलावा जो भारत सरकार इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी AFSP है, जिसको विशेष अधिकारी या सशस्त्र बल के अधिनियम की अवधि के लिए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि गुड़ी पड़वा त्योहार है यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा त्योहार। जो गुड़ी पड़वा त्योहार है ये 2 अप्रैल को 2022 को जो महाराष्ट्र और गोवा के में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। और नवरात्रि की शुरुआत में जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है, और इसी दिन की जो गुड़ी पड़वा त्योहार है वो धूमधाम से ये मनाया जाता है। मान्यता यह है इस त्योहार के पीछे कि इस दिन से जो हिंदू वर्ष है, जिस हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है वो होती है। और गुड़ी पड़वा वो वर्ष पर्व को सामाजिक और धार्मिक विद्वान अलग अलग रूपों में ये इसको चिन्हित भी करते हैं। अब महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र ये भारत के दक्षिण राज्य में स्थित है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुंबई है वो राजधानी है। और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में टोटल जिले हैं 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि मेस आइनक साइट और बामियान के बुद्ध है वह किस देश में स्थित है? तो आंसर दोस्तों ये अफगानिस्तान के, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान देश में स्थित है। जो मेस एनक साइट और बमियान के बुद्ध हैं ये अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने के तहत में है। और वह मेस एनक ने में जो प्राचीन बुद्ध प्रतिमाएं हैं उनकी रक्षा करेगा। और एक तांबे की खनन साइट भी है जहां तालिबान चीनी इन्वेस्टर वो उम्मीद कर रहे हैं कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया तो उससे बामियान में सदियों पुरानी जो बुद्ध मूर्ति हैं उनको तोप या विस्फोटक का उपयोग करके नष्ट वो कर दिया गया था, जो हाल में काफी खबरों में चल रहा है। अब अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, काबुल है वो अफगानिस्तान की राजधानी है। और अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगान रुपया। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा राज्य वो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि संयुक्त अरब अमीरात UAE और किस देश के बीच में जो व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता है उसको अंतिम रूप वो दिया गया था। तो उसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए भारत। जो UAE और भारत के द्वारा इसको अंतिम रूप वो दिया गया है। और ये जो भारत UAE है उस पर वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान जो 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे, और ये समझौता वो 1 मई 2022 से लागू हो जाने की उम्मीद है वो जताई जा रही है। ये जो समझौता है CEPA, इस समझौते के दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र वो प्रदान वो करता है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।